अपार्टमेंट 4C का आईना। सुनने में किसी आम सी कहानी का नाम लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। ये इंसानी पहचान और खून के रिश्तों की गहराइयों की एक ऐसी खौफनाक यात्रा है जो सच में अंदर तक झकझोर कर रख देती है। कुछ आईने कांच के नहीं बने होते, कुछ आईने खून के बने होते हैं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की असली नींव है। ये हमें शुरुआत में ही बता देती है कि यहाँ जो दोहरापन है वो सिर्फ शक्लों के मिलने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन खून के रिश्तों और एक बहुत गहरे पुराने दर्द से है। भाग एक मिलनसार पड़ोसी और एक शुरुआती मुलाकात। तो कहानी शुरू होती है रोजवुड हाइट्स के अपार्टमेंट 4B से। प्रिया अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। वो थकी हुई है, चारों तरफ सामान के बक्से बिखरे पड़े हैं। तभी 4C से एक महिला आती है, चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी दोस्ताना मुस्कान, और वो बस प्रिया का स्वागत करने आई है। बिल्कुल नॉर्मल, राइट? मंगलवार का दिन था और वो पड़ोसी घर की बनी चॉकलेट चिप कुकीज की एक प्लेट लेकर आई। पहली नज़र में देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वीट जेस्चर लगता है, लेकिन यहीं पर पहला खटका होता है। ये कुकीज बिल्कुल प्रिया की माँ की उस सीक्रेट रेसिपी जैसी थी जिसे प्रिया ने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था। मतलब, ये कैसे मुमकिन है? दूसरा पड़ाव, इत्तेफाकों का सिलसिला। अब यहां से उस शुरुआती गर्माहट में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है। हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां धीरे धीरे एक एक करके चीजें अजीब होने लगती हैं, लेकिन इतनी धीरे कि खतरे का एहसास तुरंत नहीं होता। जरा इन इत्तेफाकों को एक एक करके देखते हैं। पहले वो होममेड कुकीज। फिर प्रिया देखती है कि पड़ोसी के पास बिल्कुल वैसा ही नीला मग है जिसका हैंडल एकदम उसी तरह से टूटा हुआ है। फिर सफेद धारियों वाली मिंट रंग की चादरें। इसके बाद बिल्कुल उसी ब्रांड का लाल धारी वाला टूथपेस्ट। शुरुआत में ये सब बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन फिर आती है पांचवी चीज। उस पड़ोसी के बाएं हाथ पर बिल्कुल प्रिया जैसा ही आधे चांद के आकार का जन्म का निशान। अब ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। तो मन में यह सवाल आना लाजमी है कि एक मामूली इत्तेफाक आखिर किस पॉइंट पर आकर सोची समझी नकल बन जाता है। प्रिया का डर और उसका शक अब बढ़ने लगा था। उसने थोड़ी छानबीन की और पता चला कि ये पड़ोसी जो खुद को मीरा खन्ना बता रही है, उसका कोई डिजिटल वजूद है ही नहीं। न कोई सोशल मीडिया, न कोई पुराना रिकॉर्ड। वो इंसान जैसे इस बिल्डिंग के बाहर कभी थी ही नहीं। तीसरा हिस्सा, तहखाने के राज। अब कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। हम चलते हैं उस बिल्डिंग के अंधेरे तहखाने में जहां से गीले कंक्रीट की अजीब सी महक आ रही है। प्रिया हिम्मत करके 4C के स्टोरेज यूनिट में घुसती है, जिसका ताला किस्मत से खुला हुआ था। अंदर जो मिलता है वो सच में किसी की भी नींद उड़ा सकता है। दर्जनों बक्से रखे थे। एक बक्से में प्रिया की सालों पुरानी तस्वीरें भरी थी, पुणे से लेकर आज तक की, हर एक पल की। दूसरे में उसके हर जरूरी दस्तावेज की कॉपी थी, पासपोर्ट से लेकर पैन कार्ड तक। और तीसरे बक्से में प्रिया के वो असली कपड़े जो उसे लगता था कहीं खो गए हैं। किसी ने बाकायदा उसकी पूरी जिंदगी को चुराकर उसे एक कैटलॉग की तरह इस तहखाने में सहेज कर रखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आखिरी बक्सा खुलता है। एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर एक तस्वीर रखी थी। 5 साल की 2 जुड़वा बच्चियां जिन्होंने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे। और बस यहीं पर यह कहानी एक पीछा करने वाले स्टॉकर की थ्रिलर से बदलकर एक बेहद गहरे और उलझे हुए पारिवारिक रहस्य में तब्दील हो जाती है। उस बचपन की तस्वीर के पीछे बिल्कुल प्रिया जैसी ही हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, उसे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में हूं, लेकिन मैं उसके बारे में सब जानती हूं। जरा सोचिए इस बात को। इस एक लाइन की खामोशी में जो एक अजीब सा खौफ है ना, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। भाग 4, आमना सामना। इस भयानक सच को जानने के बाद प्रिया रुकती नहीं है। वो अपनी सारी सेफ्टी, सारा डर पीछे छोड़कर सीधे ऊपर जाती है। वो उस महिला का सामना करने का फैसला करती है जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। 4C कोई साधारण घर नहीं था, वो लिटरली प्रिया के अपार्टमेंट का हूबहू आईना था। बिल्कुल एक जैसा फर्नीचर, दीवारों का वही रंग, वैन गॉग की वही पेंटिंग, यहां तक कि बाथरूम में रखा साबुन भी सेम। उसकी जुड़वा बहन काव्या ने शारीरिक रूप से एक मिरर वर्ल्ड बना लिया था ताकि वो हर पल प्रिया की जिंदगी जी सके। इन दोनों बहनों की कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा दर्द छिपा था।
इनकी अपनी जैविक माँ ने ही दोनों के साथ धोखा किया था। एक तरफ प्रिया थी जिसे जन्म के समय ही किसी और को सौंप दिया गया और वो हमेशा अपनी असली पहचान से अनजान रही। दूसरी तरफ काव्या, जिसे माँ ने अपने पास तो रखा लेकिन एक ऐसी माँ के साथ जिंदगी बिताई जो कभी खुश नहीं रही। दोनों बहनों की परवरिश बिल्कुल अलग थी, लेकिन अंदर का जो खालीपन था वो बिल्कुल एक जैसा था। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पूरे 6 महीने। काव्या ने पूरे 6 महीने तक सिर्फ 2 दरवाजे दूर रहकर प्रिया को छिपकर देखा, हर छोटी बड़ी चीज की नकल की और पूरी तरह से उसकी जिंदगी जीने का नाटक किया। और जब ये दोनों आमने सामने होती हैं तो एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट आता है। प्रिया चिल्लाकर कहती है, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। और इस पर काव्या का जवाब क्या आता है? वो बहुत ही शांति से कहती है, क्या दोनों में कोई फर्क है? ये डायलॉग ना किसी आघात के खेल की तरह है। ये उस टूटे हुए बिखरे हुए लॉजिक को दिखाता है जिसका इस्तेमाल काव्या अपने इस खौफनाक जुनून को सही ठहराने के लिए करती है। नंबर 5 अजीब बहन का रिश्ता और एक नई शुरुआत। खैर, यहां से कहानी एक बहुत ही भावुक और थोड़े उदास मोड़ पर आ जाती है। प्रिया पुलिस को नहीं बुलाती, इसके बजाय वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। वो काव्या को असली वाली कॉफी पीने के लिए अपने घर बुलाती है। इनके रिश्ते के ठीक होने की ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत नाजुक है। अगली सुबह बिना किसी रहस्य के बाजार की कॉफी के साथ एक बहुत ही झिझक भरी बातचीत शुरू होती है। 3 महीने बाद वो बालकनी में बैठकर एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करना सीख रही हैं। लेकिन उनके भविष्य पर अभी भी एक साया है। तहखाने में वो बक्से और चुराया हुआ सामान आज भी वही हैं। ये रिश्ता उम्मीद पर तो टिका है, लेकिन उस खौफनाक अतीत को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। काव्या ने खिड़की से प्रिया को देखना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब प्रिया छिपती नहीं है, वो वापस हाथ हिलाती हैं। ये पागलपन नहीं, परिवार है। ये पल हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे खौफनाक जुनून और बिना शर्त वाले पारिवारिक बंधन के बीच की लकीर कभी-कभी एकदम धुंधली हो जाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। जब परिवार और पागलपन के बीच की ये लकीर पूरी तरह मिट जाए तो असल में कौन किसे देख रहा है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे, सबसे खौफनाक राज कहीं दूर नहीं बल्कि बिल्कुल सामने, सिर्फ 2 दरवाजे दूर छिपे होते हैं।